हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 देखेंगे जिस चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। क्लियर है? क्लास 9 में इस चैप्टर को हम पढ़ चुके हैं। पढ़ा है कि नहीं? हाँ, तो क्लास 9 में चैप्टर को पढ़ चुके हैं और इस चैप्टर में जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो क्लास 9 में, क्लास 8 में हम लोग कर चुके थे। अभी फ़िलहाल क्लास 10 में हम लोग इस चैप्टर में पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट और उसके जीरो के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉलिनोमियल दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। पहला हमारा पॉली, अब दूसरा हमारा नोमियल। ठीक है, पॉली का मतलब होता है मेनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। इसका मतलब क्या हो गया ना कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जो हमारे पास हो, उस एक्सप्रेशन में दो या दो से अधिक टर्म अगर होता है तो उसको बोलते हैं क्या? पॉलिनोमियल्स। जैसे कहने का मतलब एग्जांपल बोलेंगे तो 2x² प्लस 4x माइनस 4, यहाँ पर 3 टर्म है। ये पहला टर्म हो गया, दूसरा टर्म हो गया, तीसरा टर्म हो गया, 3 टर्म हो गया। अब टर्म से डिसाइड करते थे तो क्लास 9 में पढ़े हैं। पहला टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल, 4 टर्म है तो क्वाड्रिनोमियल। इस तरह से, ठीक है, वो क्लास 9 में था। मतलब कि हमारे पास में कोई ऐसा एक्सप्रेशन हो जिसके पास बहुत सारे टर्म्स हो तो वो कहलाता है क्या हमारा? तो पॉलिनोमियल्स। क्लियर है? अब इसके डिग्री के बारे में पढ़ेंगे। पहले डिग्री होता क्या है, तो डिग्री भी क्लास 9 में लोग पढ़ चुके हैं। डिग्री मीन्स क्या होता था? हाईएस्ट पावर। क्या होता है? हाईएस्ट पावर। क्लियर है? जैसे कैसे बोलेंगे तो मान लेते हैं हमारे पास में 2x⁴ प्लस 3x² और माइनस 7। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पावर हमारे पास 2 है, एक है पावर 4 और दूसरा पावर है 2। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे बड़ा पावर कौन सा है? तो 4, यानी कि इस पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री जो होगा सर वो क्या होगा? तो 4 होगा। क्लियर है यहाँ तक में? ठीक है, डिग्री की बात अगर हम करेंगे, अगर डिग्री 1 है, अगर डिग्री 1 है तो ये क्या कहलाता है? लीनियर। क्या कहलाता है ये? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है ना, डिग्री 1 होगा तो क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर है? अगर डिग्री 2 रहता है तो जैसे 2x² प्लस 4, यहाँ 2 डिग्री है ना, डिग्री कितना है? 2, हाइट पावर 2। अगर हम यहाँ पर लिखेंगे 4x माइनस 1, फिर भी यहाँ देखिए x पर पावर 1 है, कुछ नहीं है तो, और x पावर क्या है? 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गया? 2 हो गया ना। तो बोलेंगे इसका डिग्री क्या है सर? 2 है। जिसका डिग्री 2 होगा वो क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक। क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? अब आता है डिग्री 3 में, तो एग्जाम्पल लिखते हैं 4x³ प्लस 6x² माइनस 5x प्लस 7। यहाँ पर देखेंगे पावर क्या क्या है, तो पावर 3 है, पावर 2 है, पावर कुछ नहीं तो 1 है। हम पावर वेरिएबल में ही देखते हैं। यहाँ जो x दिख रहा है ना, ये वेरिएबल है, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। क्लियर है? तो यहाँ डिग्री क्या देखिए? 3, तो डिग्री 3 हो गया। तो इस पूरे पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे हम लोग? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? इसी तरह से डिग्री 4 अगर हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? बाई क्वाड्रेटिक। क्या कहलाएगा वो? बाई क्वाड्रेटिक, जिसको क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं। क्लियर है? तो कहने का मतलब हम लोग को जो पढ़ना है ना, अभी क्लास 8 में हम लोग लीनियर के बारे में पढ़ चुके थे, क्लास 9 में भी, ठीक है, क्लास 9 में क्वाड्रेटिक भी पढ़ चुके थे जिसमें से x की वैल्यू को फाइंड करते थे हम लोग। ठीक है, अभी जो है क्लास 10 में क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ये दोनों के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, अब दोनों में क्या पढ़ना है, तो पूरे इस चैप्टर में ना जीरो के बारे में पढ़ेंगे और उसके कोफिशिएंट के रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, या तो जीरो फाइंड करने में पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब क्या होता है, जब वर्ड आता है हमारे दिमाग में, अरे जीरो क्या होता है, तो मान लेते हैं कि बात हम करते हैं कि सर बार बार जीरो बोल रहे हैं, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? तो देखिए, मान लेते हैं कोई भी आपके पास में ना एक एक्सप्रेशन दिया हुआ हो 2x प्लस 4। क्लियर है? क्या दिया है? 2x प्लस 4। अब बोलेंगे ये हमारा कौन सा पॉलिनोमियल है, तो आप बोलिएगा सर लीनियर है। क्या है? लीनियर है। क्यों? क्योंकि डिग्री क्या इसमें है? 1 है।
अब बोलेंगे बेटा बताओ इसका जीरो क्या होगा, तो इसका जीरो का मतलब कि x में कौन सा वैल्यू पुट करेंगे कि इस पूरे का वैल्यू जीरो आ जाएगा। बात समझे क्या बोले? सो किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करने का मतलब होता है कि उस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उस वेरिएबल में कौन सा वैल्यू पुट कर देंगे कि पूरा का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो आप थोड़ा सोचिएगा कि पता नहीं क्या क्या क्या, तो बोलेगा रे x के जगह पर अगर -2 पुट कर देंगे हम ना तो पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा। ये देखिए 2 इंटू -2 +4 मल्टीप्लाई करेंगे -4 और +4 क्या आ गया। अब यहाँ बात हो गया सर ये छोटा मोटा एक्सप्रेशन था हमारे पास में था तो आप बोल दिए या हम बोल दिए कि -2 पुट करेंगे। अगर बड़ा थोड़ा हो जाएगा तो देखो जीरो फाइंड करने का मतलब क्या होता है कि x के वैल्यू को फाइंड करना। क्या करना? x के वैल्यू को फाइंड करना। और जो नाम यहाँ जीरो दे रहे हैं सर कहीं कहीं इस जीरो का नाम ना रूट भी होता है। क्या होता है? रूट। कहीं कहीं पर इसका नाम सॉल्यूशन भी होता है। आप जीरो बोलिए, रूट बोलिए, सॉल्यूशन बोलिए, सब क्या है? बराबर है। तो मान लेते हैं कि 2x + 4 का जीरो फाइंड करने बोलता, तो किसी का भी जीरो फाइंड करना हो मतलब वो इक्वल टू जीरो कर दीजिए और x के वैल्यू को फाइंड कर दीजिए। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? -4। फिर x इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? तो -4/2 कट के कितना आ गया? 2, यानी कि x इक्वल टू क्या हो गया? -2। ये ने पुट किया हम लोग यहाँ पर -2। देखो तो ये सब जो था ना क्लास 8 में भी था, क्लास 9 में भी था। ठीक है, अभी हम लोग को जीरो के फाइंड करने के साथ साथ ना रिलेशन को भी पढ़ना है कि कोफिशिएंट के बीच रिलेशन क्या होगा। बोल दिएगा कोफिशिएंट क्या होता है सर? एक वर्ड जो आप बार बार बोल रहे हैं कि जीरो और कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट का मतलब होता है कि जिसका कोफिशिएंट निकालने के लिए बोला जाए वो किसके साथ में मल्टीपल है। मान लेते हैं कि आपके पास में एक पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर बोला जाएगा कि x³ का कोफिशिएंट क्या होगा। समझ में आ रहा है? कोफिशिएंट ऑफ x³ का कोफिशिएंट क्या होगा। तो आप ये देखेंगे ना कि x³ मल्टीप्लाई किसके साथ में है, तो x³ मल्टीप्लाई 2 के साथ में है ना, तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 2। अगर मान लो कि साइन यहाँ पर माइनस है सपोज, और पूछ देंगे कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो क्या बोलिएगा? -4। साइन के साथ बोलना है, प्लस में है तो +4, -4। ठीक है, मान लो कि अगर हमारे पास में 9x³ + 4x² - 7 है, हम बोलेंगे इसमें से x² का कोफिशिएंट क्या है? 4। x³ का कोफिशिएंट क्या है? 9। अगर कोई मोनोमियल हमारे पास में है कि 9xy क्या है? 9xy, और बोलेंगे y का कोफिशिएंट क्या है, तो क्या बोलिएगा? 9x। y का कोफिशिएंट क्या है? 9x। कोफिशिएंट मतलब जिसका कोफिशिएंट पूछ रहा है उसको छोड़ दीजिए और वो मल्टीप्लाई किसके साथ में वही उसका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को बेसिकली पढ़ना है क्या? जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन और जीरो को कैसे फाइंड करना है वो पढ़ना है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो बात कर रहे थे, जो हम लोग पढ़ना था क्लास 10 में, वो यही था कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बीच में जीरो, ठीक है, और उसके कोफिशिएंट का रिलेशन क्या होगा। ठीक है, तो पहले तो बात हम सोचेंगे कि क्वाड्रेटिक का हमारे पास में है पॉलिनोमियल तो जीरो कितना होगा। तो एक बात याद रखिए, अगर मान लेते हैं कि डिग्री 1 आपके पास है, 1 डिग्री वाला कोई भी आपके पास में एक पॉलिनोमियल है, तो इसका मतलब सर कि इसका जीरो जो होगा 1 होगा या √1 होगा। अगर कोई भी आपके पास में पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 2 है, जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसका भी रूट कितना निकलेगा? 2 निकलेगा। अगर डिग्री 3 वाले हमारे पास पॉलिनोमियल होगा जिसका नाम होता है क्यूबिक, तो उसका रूट कितना निकलेगा? 3 निकलेगा। तो अब याद रखिए जितना डिग्री उतना जीरो, जितना डिग्री उतना जीरो। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट और जीरो के बीच का रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहला बात क्या होता है कि हम मान लेते हैं कि लेट ax² + bx + c बी द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मान लेते हैं कि हमारे पास जो है
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब ये भी मान लेते हैं कि अगर ये हमारा क्वाड्रेटिक है, दैट मीन्स इसका जीरो कितना होगा, 2 जीरो होगा। तो मान लेते हैं कि पहला जीरो अल्फ़ा है और दूसरा जीरो क्या है, बीटा है। ये भी मान लेते हैं कि लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है। अब यहाँ पर जो रिलेशन की बात करेंगे ना, रिलेशन की, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रिलेशन जीरो के साथ में दो तरह से होगा। पहला होगा सम ऑफ जीरोज और दूसरा होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। या तो जीरो को जोड़ेंगे या तो जीरो को घटाएंगे। तो सबसे पहला रिलेशन हमारा आता है सम ऑफ जीरोज। अगर हम दो जीरो को जोड़ देते हैं तो कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन कैसा होगा, तो हम बोलेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स और डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। मतलब सम मतलब जीरो, पहला जीरो अल्फ़ा दूसरा जीरो बीटा, दोनों का जोड़ इक्वल टू माइनस का माइनस हो गया सर। एक्स का कोफिशिएंट देखो क्या है, बी है, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, देखो है, ए है। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, पहला रिलेशन। दूसरा क्या देखेंगे हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसका हो जाएगा रिलेशन हमारा कांस्टेंट टर्म और डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है। प्रोडक्ट का मतलब क्या, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा तो अल्फा बीटा बोलेंगे सर, बीच में कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई है, इक्वल टू कांस्टेंट टर्म क्या है, सी है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, ए है, यानी अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, तो सी बाई ए हो गया। यही दो रिलेशन को लेकर के हमको चलना है इस टॉपिक में जो बता रहे हैं। सो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का टॉपिक है। इसके बाद क्यूबिक वाला होगा। कभी कभी तो क्यूबिक का क्वेश्चन पिछले बार तो 2 साल से तो नहीं दे रहा था क्वेश्चन, सिलेबस में है, मतलब कि पढ़ना है, ठीक है। तो जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन क्या हुआ सर, तो पहला हो गया सम ऑफ जीरोज का माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई हमारा क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ तो क्लियर है। सपोज मान लेते हैं, एक टॉपिक बताते हैं आपको हम, कि मान लेते हैं आपके पास अल्फ़ा और बीटा 2 जीरो दिया हुआ है। क्लियर है, जीरो दिया हुआ देखिएगा, और आपको बोलेगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कीजिए, क्या होगा। सो बात समझे क्या बोले, 2 जीरो आपके पास गिवन है, यानी कि अल्फ़ा का वैल्यू भी गिवन है और बीटा का वैल्यू भी गिवन है, और दोनों का यूज करके आपको बोलेगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। तो उसका कैसे लिखेंगे, कैसे बनाएंगे उसको, तो उसका एक फॉर्म होता है, देखो लिखो, जैसे अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज, जिसका जीरोज आर क्या, अल्फ़ा एंड बीटा। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका जीरो क्या है, अल्फ़ा और बीटा है, तो वह हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा होगा, तो इज गिवन बाई, देखिए कैसा होगा, एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो यानी अल्फ़ा प्लस बीटा और इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। अगर मान लेते हैं कि अल्फ़ा का वैल्यू 4 है सर, ठीक है, अगर क्या मान लेते हैं कि अल्फ़ा का वैल्यू 4 है और बीटा का वैल्यू अगर 2 है, तो अगर पूछेंगे कि अल्फ़ा अगर 4 है बीटा 2 है, यानी कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका जीरो 2 है, क्या क्या, 4 और 2, ये बोला गया है, 2 जीरो है, 4 और 2, तो अल्फ़ा 4 हो गया, बीटा 2 हो गया। अब बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा क्या, तो पहले दोनों को जोड़ दीजिए, क्या कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है, देखो पुट कर दो, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया, तो 6x हो गया,
अल्फा इंटू बीटा कितना आया 8 हो गई। ये हमारा कहलाया आया क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है। जब आपके पास जीरो गिवन रहेगा दिया रहेगा और बोलेगा निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो हम इस फार्मूला पर पुट कर देंगे। कोई दिक्कत? नोट डाउन करो इसको। ये हमारा पहला टाइप क्वेश्चन क्या है ना कि फाइंड द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। यानी हमारे पास 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। क्लियर है। तीनों को बारी बारी से सॉल्व करेंगे। पहले तीनों को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद में जीरोज को फाइंड करना है और जीरो फाइंड करने के बाद में क्या है तो कोफिशिएंट का रिलेशन बताना है जीरो के साथ में। तो 3 क्वेश्चन हमारे पास में है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तीनों को सॉल्व करना है बारी बारी से। अभी सॉल्व करेंगे। तीनों में जीरो फाइंड करना है। ठीक है। जो क्लास 8 में पढ़े थे याद है, बीच वाले टर्म को तोड़ के बनाते थे, एक्स का वैल्यू फाइंड करते थे, क्लास 9 में भी और ये क्लास 10 में भी। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है 6x² - 3 - 7x। कभी भी हमारे पास जो भी पॉलिनोमियल हो या इक्वेशन हो याद रखना है उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है सर? तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx और +c। मतलब पहले x² होता है, फिर x वाला होता है, फिर कॉन्स्टेंट टर्म होता है। अभी जो हमारे पास ये लिखा हुआ है ना, ये देखिए x² के बाद में 3 लिख दिया है। ठीक है। तो इसको हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो 6x² हो जाएगा -7x और -3 होगा। ठीक है। सबसे पहले क्या करना है सर? फाइंड करना है। क्या करना है? किसको फाइंड करना है? क्या फाइंड करना है? जीरो को फाइंड करना है। जीरो को फाइंड करने का मतलब क्या हुआ? जीरो फाइंड करने का मतलब क्या हुआ? एक्स के वैल्यू को फाइंड करना है इसमें से। ये बताएं ना। अभी छोटा मोटा भी थोड़ा सा एग्जाम्पल दिए थे कि जीरो किसको बोलते हैं, तो एक्स में कौन सा वैल्यू पुट करेंगे कि पूरा का वैल्यू जीरो हो जाएगा। उसको निकालने के क्या बोले थे कि जो पॉलिनोमियल है वो इक्वल टू जीरो कर दीजिए और उसमें से एक्स का वैल्यू को निकाल दीजिए। ये बताया था ना। चलो, जो हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है आप इसको ना f(x) लेट कर लीजिए। क्या लेट कीजिएगा? f(x). मान लेते हैं कि f(x) हमारे पास है 6x² - 7x - 3। अब क्या करना है? मेरे को जीरो फाइंड करना है ना, तो जीरो फाइंड करना है मतलब f(x) = 0 कर देना है। ठीक है। जीरो फाइंड करना मतलब f(x) क्या करना है? 0 कर देना है। f(x) का वैल्यू 6x² - 7x - 3 और =0। अब क्लास 8 याद कीजिए, क्लास 9 याद कीजिए। जब आपके पास में डिग्री 2 वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलता है, इसको तोड़ना होता है तो बीच वाले टर्म को तोड़ते हैं सर। बीच वाले टर्म को 2 पार्ट में कर देते हैं। क्लियर है। 2 पार्ट करने का तरीका क्या होता है? तरीका क्या बताए थे? तो x² का जो कोफिशिएंट है वो और जो कांस्टेंट टर्म है वो दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है। तो x² के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो आ जाएगा हमारे पास है -18। क्या आएगा? -18। क्लियर है। अब देखो साइन यहाँ क्या आया? माइनस या प्लस? दैट मीन्स कि वैसे 2 नंबर को बताइए जिसको माइनस करने पर 7 आएगा। ठीक है। वैसा 2 नंबर बताइए जिसको माइनस करने पर क्या आएगा? 7 आएगा। अगर यहाँ पर साइन प्लस का आता ना तो वैसे 2 नंबर को बताते जिसको जोड़ने पर ना 7 आता। नंबर को माइनस करना है जोड़ना है वो डिपेंड करता है यहाँ के साइन पर। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या है कि 2 नंबर को घटाने पर 7 आना चाहिए और वही 2 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 आना चाहिए। ठीक है। तो बताओ 9 और 2, 9 में 2 को घटाएंगे तो 7 बचेगा और 9 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 होगा। अब बशर्ते बात हो गया कि सर माइनस में है तो साइन माइनस कहाँ लगाएंगे? तो यहाँ साइन कौन सा दिया हुआ है? इसका मतलब क्या है? माइनस साइन यहाँ दिया है। जो बड़ा नंबर है उसके साथ में माइनस होगा और छोटे के साथ में क्या होगा? प्लस होगा। तब ना वैल्यू हमारा -7 आएगा और वहीं पर -9 × -2 होगा तो वैल्यू हमारा -18 होगा। क्लियर है। इसको तोड़ करके 2 पार्ट में कैसे लिखेंगे? तो पहला 6x² रह जाएगा, -7x को क्या लिखेंगे बताओ? -9x
और प्लस 2x। ये समझ में आया कि नहीं आया? फिर क्या है, -3 इक्वल टू 0। अब हमारे पास 4 टर्म हो गया, ये 2 टर्म और ये 2 टर्म। क्लियर है? दोनों में से हम क्या करेंगे, जो कॉमन होगा उसको बाहर निकालेंगे। अब देखो नंबर में 6 है, नंबर में 9 है, तो 6 और 9 में कॉमन क्या निकलेगा? तो कॉमन कौन निकलता है? कॉमन कौन निकलता है? जिसका टेबल नहीं, कॉमन 6 और 9 में कॉमन निकलेगा क्या, कैसे जानेंगे हम लोग? जो दोनों के बीच का एलसीएम हो, ठीक है ना। लिस्ट कॉमन मल्टीपल जो होगा कॉमन वही निकलेगा। क्लियर है? बात समझे? तो हम क्या बोले यहाँ पर कि यहाँ 6 है और यहाँ 9 है, तो दोनों के बीच का, सॉरी एलसीएम बोल रहे, एचसीएफ, सॉरी मिस्टेक हो गया, दोनों के बीच का एचसीएफ क्या होगा? तो एचसीएफ क्या होगा दोनों का? 3 होगा सर। कॉमन 3 आएगा ना, एलसीएम नहीं है। एलसीएम तो आता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल ना, एचसीएफ। अगर कॉमन निकालना है मतलब कि एचसीएफ को देखना है। क्या देखना है? तो 6 और 9 के बीच का एचसीएफ क्या होगा? तो बोलेंगे सर 3 होगा। कॉमन वही होता है। यहाँ x 2 ठो है और यहाँ x 1 ठो है, तो कई ठो x को बाहर निकालेंगे? एक x को बाहर निकालेंगे ना यहाँ से। तो यहाँ 6 में से 3 को बाहर निकाल दिया, 2 बच गया, और 2x में 1x को बाहर निकाले तो क्या बचा? 1x बचा, माइनस का माइनस हो गया। अब 9 में से 3 को बाहर निकाले तो क्या बचेगा? 3 बचेगा, और x तो बाहर निकला होगा। क्लियर है? अब ये दोनों में कॉमन क्या है? तो दोनों में कॉमन अगर कुछ नहीं है तो कॉमन 1 है, तो दोनों में कॉमन क्या होगा? 1 होगा। बचेगा हमारा वही 2x - 3 इक्वल टू 0। अब देखिए ये हमारा एक टर्म, ये हमारा दूसरा टर्म, ठीक है, क्योंकि प्लस बीच में। अब यहाँ पर 2x - 3 है, यहाँ पर 2x - 3 है, तो 2x - 3 को हम कॉमन निकाल दिए सर। बच क्या गया हमारे पास में? यहाँ बचा 3x और यहाँ क्या बचा? +1 इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब देखो मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गया ना दोनों, तो एक बार हो जाएगा 2x - 3 इक्वल टू 0, और एक बार हो जाएगा 3x + 1 इक्वल टू 0। 2x इक्वल टू हो जाएगा 3 और यहाँ क्या हो जाएगा? 3x इक्वल टू -1। अब यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/2, मल्टीप्लाई में 2 नीचे आ जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा? x इक्वल टू -1/3। 2 निकला वैल्यू। यही 2 वैल्यू हमारा क्या कहलाया सर? तो 0 कहलाया। किसका? दिए हुए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्लियर है? मतलब कि हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? यहाँ लिखेंगे कि लेट अल्फ़ा इक्वल टू 3/2 एंड बीटा इक्वल टू -1/3 आर द जीरोज ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? 0 फाइंड हो गया ना। दूसरा स्टेप में बोला वेरीफाई करने के लिए सर, तो वेरीफाई में आते हैं। तो सबसे पहला वेरीफाई क्या होता है? सम ऑफ जीरोज। पहला क्या होता है? सम ऑफ जीरोज। बताइए सम ऑफ जीरोज का क्या बताए थे? तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है। अब जरा बताओ, साइन यहाँ माइनस है तो माइनस हो गया, x का कोफिशिएंट ना, तो x का कोफिशिएंट देखो, तो x का कोफिशिएंट में क्या है? -7, तो लिखेंगे हम लोग क्या? -7 डिवाइड बाई x स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो x स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है? 6, तो 6 लिखेंगे। अब ये माइनस माइनस क्या बन गया? प्लस, यानी कि 7/6 हमारा आ गया सम। ये आया किसके मुताबिक? कोफिशिएंट के मुताबिक। 0 के मुताबिक देखते हैं जरा हम, तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है ना, सम मीन्स क्या? दोनों का जोड़। अल्फ़ा का वैल्यू कितना है सर? 3/2 प्लस बीटा कितना है? -1/3। जरा सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा? 2 और 3 का एलसीएम 6 हो गया, डिवाइड देंगे 3 होगा, 3 3 जा 9 होगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 2 जा तो 2 होगा। कितना आया सर? 7/6। बताइए कोफिशिएंट के आधार पर भी 7/6 आया, 0 के आधार पर भी 7/6 आया, मतलब रिलेशन हमारा सही है। ठीक है, पहला सम का हो गया। दूसरा किसका निकालेंगे? प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है? क्या बताए थे? कांस्टेंट टर्म। क्या बताए थे?
कांस्टेंट टर्म और डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही ना। कांस्टेंट टर्म क्या है सर, जरा देखो -3 है ना, तो -3 हो गया। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 6 है। अगर कटेगा तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग -1/2 बोलेंगे, 3 टर्म्स कटेगा तो। अब ये प्रोडक्ट में हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा लिखेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा का वैल्यू आ गया हमारे पास कितना 3/2, बीटा का वैल्यू कितना हो गया -1/3। कटेगा तो कितना आएगा सर, यानी कि क्या देख रहे हैं आप, कोफिशिएंट के आधार पर हमारा और कांस्टेंट आधार पर -1/2 आया, और जीरो के आधार पर भी क्या आया -1/2 आया। दोनों का सम इक्वल है, दोनों का प्रोडक्ट इक्वल है, इसका मतलब ये रिलेशन हमारा सही है, गलत नहीं है। अगर इक्वल नहीं आता ना सर, कब, जब x का वैल्यू 0 अगर आप गलत फाइंड करते हैं, 0 अगर आप गलत फाइंड करते, सही नहीं फाइंड करते, तो यहाँ रिलेशन आपका सही नहीं आता। तो इस तरह से 1 नंबर बना है। फिर हम लोग अभी 2 नंबर को भी बनाएंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन है √3x² - 8x और +4√3, ठीक है। अब यहाँ पर देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, है ना, क्यों है, क्योंकि देखो पहले स्क्वायर है, फिर x है, लास्ट में कांस्टेंट टर्म है। तो आपका काम क्या है सर, इसको fx लेट करना। क्या करना है, इसको fx लेट कर लेना। √3x² - 8x + 4√3। 0 फाइंड करना है, तो 0 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, fx = 0 करेंगे। fx = 0, fx का वैल्यू क्या है √3x² - 8x + 4√3 = 0, ठीक है। अब क्या करना है, बीच वाले टर्म को तोड़ना है। बताइए क्या क्या होगा। पहला काम क्या, x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो x² कोफिशिएंट √3 हो गया सर, कांस्टेंट टर्म क्या हो गया 4√3 हो गया, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पर 12। 4 और √3 एक 3 यानी कि 12 आएगा, ठीक है। 12 में प्लस आया या माइनस आया, दैट मीन्स कि प्लस करने पर 8 चाहिए। किस किस को जोड़ेंगे तो 8 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा। किस किस को ऐड करेंगे, किस किस नंबर को ऐड करेंगे कि 12 होगा, और वही दो नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो सॉरी ऐड करने पर 8 होगा, मल्टीप्लाई करने पर 12 होगा। बीच में 8 है ना, तो क्या क्या 6 और 2, बीच में साइन क्या है सर माइनस का, तो -6 और -2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, -6x और -2x। क्लियर है। बच क्या गया आपके पास में 4√3 = 0। अब आपके पास क्या हो गया 2 और ये 2 कॉमन निकालिए। अब देखिए √3 है ना, यहाँ 6 है, 6 को तोड़ेंगे तो बोलेंगे सर 2 × 3 होगा। 3 को तोड़ेंगे तो बोलेंगे सर √3 × √3 होगा। 2 रूट मिलके एक 3 बनता है ना, ठीक है। यानी आपके पास क्या क्या हो गया, तो 2 × √3 × √3। यहाँ पर क्या है, आप √3 को कॉमन निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे, दोनों में से x को बाहर निकाल देंगे तो यहाँ x बचेगा, -6 में से एक √3 को सर आप बाहर निकाल दिए तो आपके पास क्या बचा 2√3 बचा। तो आप क्या लिखेंगे 2√3। x को तो बाहर निकाल चुके हैं आप। चलिए क्लियर है। अब देखो ये दोनों में साइन तो यहाँ माइनस का है, साइन माइनस लगा दिए। 2 और 4 में कॉमन 2 निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ x बचा। यहाँ प्लस साइन जो है वो बाहर माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अब 4 में से 2 को बाहर निकाले तो 2 बचा और √3 बचा, इक्वल टू क्या हो गया 0। क्लियर है। अब क्या है ना कि ये और ये दोनों सेम है सर, तो दोनों निकल जाएगा बाहर, ठीक है। बचा क्या √3x और -2 इक्वल टू 0। एक बार क्या बोलेंगे x - 2√3 इक्वल टू 0, एक बार क्या बोलेंगे √3x - 2 इक्वल टू 0। x इक्वल टू ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2√3। क्लियर है। और फिर x इक्वल टू ये उधर जाएगा तो 2 हो जाएगा, और √3 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक हमें बताइए।
नहीं ना, 2 जीरो फाइंड होगी आपके पास ना, पहला 0 2√3, दूसरा 0 2/√3। इसका मतलब कि लेट अल्फ़ा इक्वल टू 2√3 एंड बीटा इक्वल टू 2/√3 आर द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर है? पहला स्टेप हो गया हमारा, जीरो फाइंड हो गया। दूसरा स्टेप में सर क्या करना, रिलेशन दिखाना है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन दिखाना है। तो पहला सम से दिखाएंगे, तो पहला क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोज। क्या होता है फार्मूला, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए माइनस का माइनस हो गया सर, एक्स का कोफिशिएंट क्या है बेटा, देखो तो -8 बोलो, साइन के साथ बोलना है -8। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या हो गया, √3, तो यहाँ क्या हो गया √3, यानी कि 8/√3 हमारा आ गया सम। ठीक है, अब जीरोज को सम करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा का वैल्यू 2√3 और बीटा का वैल्यू 2/√3। सॉल्व कर दो, देखो नीचे कुछ नियमन है, एलसीएम क्या होगा √3, 1 और √3 दोनों को डिवाइड करेंगे ना, 1 से √3 को √3 आएगा, उस √3 को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर से, तो √3 एक 3 बन जाएगा और 2 6 हो जाएगा, और प्लस √3 तो 1 आएगा डिवाइड करने पर, 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2 होगा, यानी कि 8/2√3 हो गया। बताओ दोनों का वैल्यू सेम आया कि नहीं आया? आया ना। दूसरा क्या निकालेंगे हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है फार्मूला, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, जीरोज का प्रोडक्ट यानी कि वो बाद में, पहले यहाँ लिखते हैं कांस्टेंट टर्म कितना है, 4√3 कितना है, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है √3, कट गया ना, बचा कितना आपके पास 4। जब प्रोडक्ट की बात करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना है सर देख लो, 2√3 इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 2/√3, कट गया ना, कितना आया 4, दोनों का सेम आया। तो जीरो भी फाइंड हो गया हमारा, और जीरो फाइंड होने के साथ साथ में कोफिशिएंट और जीरो के जो रिलेशन भी आ गया। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर थर्ड क्वेश्चन बनाएंगे। अब थर्ड नंबर में क्या क्वेश्चन है, x² - 2। अब बोलिएगा सर इसमें x गायब है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास 7 क्लास में पढ़ा होगा या 8 क्लास पढ़ा होगा, किसी भी एक्सप्रेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो पहले स्क्वायर होता है फिर x होता है। अगर मान लेते हैं कि x² - 2 है ना, मतलब x² प्लस 0 × x - 2 है। क्लियर है, जिसमें x² का कोफिशिएंट 1 होगा, x का कोफिशिएंट 0 होगा और कांस्टेंट टर्म -2 होगा। क्लियर है, जिसमें वेरिएबल गायब है ना, समझो कि वहाँ 0 है। ठीक है, अब क्या करना है, जीरो फाइंड करना है, वही बात हमारे पास में है, लेट करनी है f(x) = x² - 2। नाउ f(x) = क्या हो जाएगा 0, यानी x² - 2 = 0। बताओ बच्चा, x का ना वैल्यू फाइंड करना है, तो x का वैल्यू फाइंड करना है तो इस 2 को उधर भेज देंगे तो +2 हो जाएगा। क्लियर है, अब जब रूट स्क्वायर को हटाएंगे तो बगल में क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, और रूट जब टूटता है तो पॉजिटिव में भी टूटता है और नेगेटिव में भी, दोनों वैल्यू में। यानी हमारे पास यहाँ पर x का वैल्यू आ जाएगा +2 और फिर क्या आ जाएगा -√2। क्लियर है, 2 जीरो मिल गया, मिलना ही मिलना है। बहुत कोई बोलता है सर एक ही वैल्यू इसका है, अरे भाई जब क्वाड्रेटिक है ना, जहाँ डिग्री 2 दे के लिया है 2 वैल्यू होगा, एक वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरा वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। बशर्ते इसको हम करके दिखाते कैसे सर, देखो अगर तुम मान लो x + √2 को, ठीक है, और x - √2 को मल्टीप्लाई करेगा, देख लें 2, एक में प्लस में एक में माइनस, तो x² हो गया सर, ये क्या हो जाएगा -√2x, ये क्या हो जाएगा +√2x, ये क्या हो जाएगा -2,
ये कट गया तो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2 आया ना कि नहीं आया? वही बात है यहाँ पर, अगर कॉमन निकालते तो ये कॉमन निकलता ना, एक √2, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास 0 2 हो गया। तो पहला जो हम यहाँ पर बोलेंगे कि अल्फ़ा √2 बोलेंगे और बीटा को -√2 बोलेंगे। ये दोनों क्या है? तो आर द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर है यहाँ तक में? कोई दिक्कत? चलो निकालता रिलेशन। पहला रिलेशन सम ऑफ जीरोज, क्या बताएं? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चलो माइनस एक्स का कोफिशिएंट अभी बताए ना, एक्स अगर यहाँ नहीं है मतलब क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 2, ये ना है जी, ये ना बोलेंगे। तो x का कोफिशिएंट क्या? 0, x का कोफिशिएंट कितना? 1। अब पूरा वैल्यू तो 0 ही होगा ना सर। सम निकालिए अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का वैल्यू √2 और बीटा का वैल्यू -√2, तो 0 ही आ जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो दूसरा क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या होता है? फॉर्मूला बोलो। कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ, बताओ कांस्टेंट टर्म क्या होगा? -2। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? 1। वैल्यू कितना आया? अगर हम अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे सर तो √2 इंटू -√2, √2 एक 2 बनेगा ना, क्या आया? -2। बताओ सम भी इक्वल हो गया, प्रोडक्ट भी इक्वल हो गया। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आएगा ना, अगर एग्जाम में आएगा तो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर ये आए नहीं तो फिर 0 दिया रहेगा, उसमें से निकालना पड़ेगा क्या आपको? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो आए, कोई एक तो आएगा। तो सिंपल सी बात है, जब भी निकालने बोले पहले 0 फाइंड कीजिए। 0 फाइंड करने के बाद में जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप दिखा दीजिए, बात समझे? और कुछ नहीं है, 0 फाइंड करे तो आता ही आता है। क्लास 8 पढ़े, क्लास 9 पढ़े, 10 में भी, फिर दिक्कत होगा, रीजन कीजिएगा, कहीं प्रॉब्लम है पूछिएगा हमको, ठीक है। तो ये पहला टाइप क्वेश्चन हुआ। अब सेकंड टाइप क्वेश्चन बताएंगे जिसमें 0 दिया रहेगा, आपको क्या निकालना होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये सेकंड टाइप क्वेश्चन हो गया जिसमें बोला गया है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर -1 and 2। मतलब 2 0 आपके पास दिया हुआ है और 2 0 का यूज करके आपको क्या निकालना है? कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो आपको अभी एग्जाम्पल में क्या बताए थे कि 2 0 दिया है तो मान लो कि अल्फ़ा हो गया आपका -1, ठीक है। दोनों में से किसी एक को अल्फ़ा मानेंगे ना, तो अल्फ़ा हो गया -1 और बीटा हो गया आपका क्या? 2। और ये दोनों क्या है? जीरोज है। आर 2 जीरोज ऑफ रिक्वायर्ड, गिवन नहीं, रिक्वायर्ड जो को चाहिए, ठीक है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, जो हमको चाहिए उसको रिक्वायर्ड बोलते हैं, और अगर दिया रहता है गिवन बोलते हैं उसको, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर कि पहला निकालना है सम, यानी पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल देते हैं। तो अल्फ़ा का वैल्यू है -1, बीटा है 2, तो -1 + 2 कितना हो गया? 1 हो गया। फिर क्या निकाल देंगे? अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी -1 × 2 कितना हो जाएगा? -2। क्लियर है? पहले निकालना है सम, फिर क्या निकालना है? प्रोडक्ट। अब यहाँ पर देखो हमको जो चाहिए तो लिखेंगे 10 या रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, ठीक है, f(x) = क्या बताए थे कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या? अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखो ये हो गया x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो गया सर? 1।
और x हो गया प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया सर -2। अब देखो इसको क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर लिखेंगे ना। अब ये 1 तो लिखाएगा नहीं सर, तो क्या लिखेंगे -x और फिर -2। ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी 2 जीरो दिया हुआ है तो हमारे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये बन गया। क्लियर है। फिर बताएंगे अब अगला क्वेश्चन जिसमें सम दिया रहेगा और प्रोडक्ट दिया रहेगा। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक निकालिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरो का सम दिया है √2 और प्रोडक्ट दिया है -12। अब जीरो नहीं दिया हुआ है, जीरो का सम दिया है और जीरो का क्या दिया है प्रोडक्ट। मान लेते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोज। अगर मान लेते हैं अल्फा और बीटा 2 जीरो है ना, तो गिवन क्या क्या दिया हुआ है तो देखिएगा अल्फा प्लस बीटा यानी सम कितना दिया है √2। दूसरा अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है -12। क्लियर है। आपको क्या निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, देखिएगा f(x) इक्वल टू वही बताए ना फॉर्मूला वही एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। सम के साथ में माइनस प्रोडक्ट के साथ में प्लस। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर हो गया सर, माइनस का माइनस हो गया, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है तो √2x हो गया, प्लस अल्फा इंटू वैल्यू कितना दिया है -12 हो गया। मतलब आपके पास क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस √2x और -12। ये हमारा कहलाया क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब पहला टाइप क्वेश्चन आपको बताएं जिसमें जीरो फाइंड किए और जीरो और कोएफिशिएंट भी रिलेशन दिखाएं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में जीरो दिया हुआ है तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड किए। तीसरा क्वेश्चन में जीरो का सम दिया है और जीरो का प्रोडक्ट दिया, राइट पुट कर दिए। इससे पहले क्वेश्चन में अल्फा बीटा दिया था तो अल्फा प्लस बीटा निकाले थे, अल्फा इंटू बीटा निकाले थे तब पुट किए थे। यही क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, सम दिया है और प्रोडक्ट दिया है, मैंने क्या ऑलरेडी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ, और नहीं दिया है जीरो है तो आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना है, फिर अल्फा इंटू बीटा निकालना पुट करना है। ठीक है, तो ये आज जो हो गया ना पहला टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में जो क्वेश्चन होगा उसमें क्या होगा वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, या एक जीरो दिया है दूसरा जीरो उसका रेसिप्रोकल होगा, या तो बोल देगा कि 2 जीरो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है जिसमें से वैल्यू फाइंड कीजिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इस टाइप क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्लास में चलेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए।